कोविड कौन रिपोर्ट? अच्छा 80-32 जी बोलिए। की रिपोर्ट आई है। हाँ 32 में कई घोटाले बताए गए हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर हाँ। और भवन निर्माण में। अच्छा आपको बताएंगे ना भाई, सब चलिए ना वहाँ पग चौरा हाउस में। ये तो सब बताएंगे। यह कहना है सुरेश पासवान का, जो देवघर का विधायक है। आज बजट सत्र के जो है आप देख रहे हैं, यह विधानसभा से सीधी तस्वीरें। सिमडेगा के विधायक भूषण बारा जो है विधानसभा पहुंचे हैं। आप देखिए दादा क्या कुछ कहना है सभी मामलों पर। यह देखिए मथुरा महतो भी आए हैं। कांग्रेस के विषय में सबको जानकारी है क्या हो रहा है, लेकिन जो अच्छा भूषण जी, आप खेल और खिलाड़ी से काफी वाकिफ रखते हैं, अपने क्षेत्र में भी कई कार्यक्रम करवाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जो राशि है वह ज्यादा नहीं दी जा रही। यही कारण है कि खेल और खिलाड़ी को प्रोत्साहन झारखंड में मात्र 20 करोड़ रुपये। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे युवा मुख्यमंत्री, जब से झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, जब से आप देख रहे हैं हर तरह का खेल देख रहे हैं। यहाँ पे हम अभी देखिए, हमारे पहले कभी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम होता है ना कि खेल होती नहीं थी, लेकिन जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री आए हैं तब से हम एक न यहाँ पर 3-4 इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय न कि हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है। और यहाँ जिस तरह से हमारे युवाओं के लिए जिस तरह से खेल नीति बना के युवाओं को खेल में आगे बढ़ाने के जो इनका सोच और जो प्रयास रहा है, इस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने इस तरह से कभी भी हमारे युवाओं के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए, हमारे खिलाड़ी बच्चों के लिए कभी इस तरह से झारखंड के बच्चों के लिए कभी नहीं सोचा। निश्चित रूप से हमारे युवा जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये खेल प्रेमी हैं और खेल और खिलाड़ियों की विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इनके राज्य में चिंताजनक रिपोर्ट नहीं है सीएजी का रिपोर्ट जिस तरह से उज्जवल दास भाजपा के विधायक पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कहना है यह सुनिए। जल्दी लोन है कल आपने ट्रांसफर के मामले उठाए थे, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र? देखिए, मेरे पूरे क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसे जगह हैं, ऐसे गांव हैं जहां सालों से ट्रांसफार्मर जड़े पड़े हैं, उस पर विभाग की कोई सुध नहीं है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के लिए जो तेल उसमें जो डाला जाता है, उस तेल की उपलब्धता के लिए फंड नहीं है। और यही कल मैंने सरकार से प्रश्न किया तो गोल मटोल जवाब मुझे मिला। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने आप लोग को निकम्मा विधायक कहा है। मैं उन्हें क्या कहूँ? मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उनके लिए क्या कहूँ। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भाई अपना जो भी वर्ड उन्होंने लिया है तो वो अपना थोड़ा सोच समझ करके बोले कि हम लोग सबको निकम्मा विधायक कहे हैं। एक बात आ रही है कि कैग की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट, हाँ वो ठीक बात है। तो मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे हैं, देखिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि कल जो है इनका विवादों में है आरएसएस को लेकर, जो है हजारीबाग की घटना को लेकर जो इन्होंने कहा है, लेकिन कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं मंत्री इरफान अंसारी। और तमाम विधायक और मंत्री जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देखिए कि विधानसभा के आज लोकलेखा समिति देखेगी सीएजी रिपोर्ट जी। कल सीपी सिंह ने कहा दादा कि जो ये मलिच्छ की सरकार है, इस तरह की अपराधिक समस्या को कैसे देखते हैं आप? अब क्या करिएगा, ये लोग का वही आचरण है, वही संस्कार है। वही आचरण है, वही संस्कार है, कहना है। नीचे चल जाइए। हाँ जी, ये बोल रहे थे ना, नहीं ऑफ कैमरा में। अच्छा। तो राजमहल के विधायक ताजुद्दीन पहुंच चुके हैं, आप देखिए। वह विद्यालय के सारी एक्टिविटीज हम लोग मुख्य कार्यालय से हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, एक जो घोटाला हुआ दादा सरकार में। तो मंत्री रामदास सोरेन को आपने देखा कि क्या कुछ उन्होंने कहा। अब देखिए शिकारीपारा के विधायक पहुंचे हैं, आलोक सोरेन।
नलिन सोरेन के सुपुत्र हैं। ये रामचंद्र सिंह विधायक क्या कर रहे हैं कांग्रेस के, देखिए मनिका के। निश्चित रूप से उसको नुकसान नहीं हो, कोई उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। ठीक है, जनता का पैसा का देखा कि तो आजसू के एकमात्र विधायक मांडू विधानसभा से निर्मल महतो पहुंचे हैं विधानसभा। क्या कुछ इधर आइए, जानते हैं तो देखिए। इधर से बहुत बड़ा घोटाला की आशंका आ रही है स्वास्थ्य विभाग में। कल हम लोग स्वास्थ्य विभाग को आप खुद पेपर में के मीडिया में भी पूरा आज आया हुआ है और सभी विभाग में घोटाला है और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का घोटाला है। और अभी देखिए बीमा जो हो रहा है उसमें अभी केंद्र का भी पैसा आया हुआ है और आपका दिया हुआ है कि जो कोरोना काल में भी जो पैसा आया था वो खर्च नहीं कर पाया और उसका हिसाब भी अभी तक नहीं दे पाया है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि घोटाला कितना बड़ा है। और अभी हम लोग सदन में कल से ही गहमा-गहमी चल रहा है और आज हमको लगता है आज भी सदन हम लोग चलने नहीं देंगे। अगर इसका किस पर चलने देंगे? आज के रिपोर्ट पे स्वास्थ्य मंत्री तो बचाव कर रहे हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का, बोले देखिए काम किया है। वो तो जांच का विषय है, जांच होना चाहिए और इसका जब तक जांच का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक सदन नहीं चलने देंगे। चलिए, तो जब तक जांच नहीं होगा तब तक जो है सदन नहीं चलने देंगे, यह कहना है आजसू के इकलौते जो विधायक हैं तिवारू महतो निर्मल महतो का। अब देखिए नमन विकसल कोंगारी जो है पहुंचे हैं कोलेबिरा के कांग्रेस के विधायक। घोटाला पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला, केवल आपकी सरकार खाली घोटाला, 5 साल में घोटाला। क्या हुआ आपको? इतना बड़ा घोटाला, देखिए कोई जवाब नहीं दे पाए। अब देखिए यहाँ पर बागमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो पहुंचे। दादा कैग की जो रिपोर्ट आई है घोटाले की जो बात सामने आई, कैसे देखते हैं? ठीक से बोलिए। घोटाले की बात जो आई है, कैग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग में घोटाले की बात आई है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग में घोटाला आज से नहीं है। इनकी सरकार जब सरकार आती है घोटाले चरम पर रहता है। आज हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य विभाग पर, मैं बात रखूंगा आज। शत्रुघ्न जी, जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम आया उस पर कुछ आगे तस्वीर साफ हुई है रामगढ़ वाले क्या? हाँ, जो आरोप वगैरह लगे कि हम लोग इस बात को लेकर हम विरोध किए। हम लोग आज इस तरह घटना किया है। विपक्ष कह रही है कि पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री ने घोटाला किया, कैग की रिपोर्ट में आया है। समाज के लिए आकर के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या घोटाला किया है इसकी जानकारी हमको नहीं है। कैग की रिपोर्ट आई है टोल प्लाजा में और उसका हम तो कैग की अगर रिपोर्ट लाया है तो उसका सरकार उसको देखे, उसको जांच करे। जांच करे यह कहना है कांग्रेस के जो कांके के विधायक है सुरेश बैठा का। अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी जो गढ़वा के विधायक हैं। कल कई बातें साराना अंदाज में कहा था। निकामा का है, बोले भागो तुम लोग, हम लोग भाग गए, क्या करते हैं हम लोग? तो सिपाही तो सारे भी हुआ देंगे ना। विधायक कम हो गया तो आप लोग कमजोर हो गए। कौन क्या करेंगे सदन में? सीएजी की रिपोर्ट पर सदन में क्या करेंगे? निश्चित उठाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी आज पेश किया जाएगा सदन में। इस सरकार देखिए, आपको बताया ना, जब लोग सत्ता में रहते हैं तो वो गलती करते हैं और सोचते हैं कि मैं इतना होशियार हूँ कि सार के मेहरारू के नाम पर ज़मीन खरीद लूँगा, कोई जानबे नहीं करेगा। लेकिन जब सत्ता से हटते हैं ना, सब पता चल जाता है, सब लुटा जाता है। लास्ट में जेलें काट के मरते हैं। करप्ट भ्रष्ट नेता हों चाहे भ्रष्ट अफसर हों। धमका रहे हैं धमकी दे रहे हैं हम लोग को ना। अरे आप लोग उन लोग को किनको? आप ही लोग कह रहे हैं ना, जैसे सीएजी की रिपोर्ट में बहुत बड़ा घोटाला का खुलासा हुआ है, तो आप क्या जान रहे हैं कि वो लोग बच जाएंगे? अभी सत्ता में है, पावर में है, जब यह जाएगा तो यह जांच होगा, जाएंगे जेल। चलिए, खबर हो गई। जेल जाने की बात जो है सत्येंद्र नाथ तिवारी गढ़वा के विधायक ने कहा। सही से मंत्री जवाब नहीं दे रहे जो आप लोग प्रश्न उठा रहे हैं। नहीं, जवाब उनके पास नहीं है।
हम तक कहे आपके जवाब में अधिकांश लिखा हुआ था सब में ना, आपने पूछा तो बताया नहीं। जी तिवारी जी, सीएजी की जो रिपोर्ट आई है आपने भी देखा होगा अखबारों में, कोविड के दौरान में केंद्र से जो पैसा मिला वो पैसा तो सरकार खर्च कर ही नहीं पाई, अपना पैसा भी 50% ही खर्च कर पाई। कैसे देखते हैं? अरे उससे तो अलग बात अगर आप देखिएगा, ये सरकार 83,000 करोड़ रुपया का जो पिछला बार इनका जो बजट था, वो बजट में 15,000 करोड़ रुपया तो लोन का पैसा लिए थे, और लोन के रुपया लेके रख दिए बक्सा में, और लोन के इंटरेस्ट बमक रहा है। अभी रुपया लौटाएंगे 15,000 करोड़ वो लौटाएंगे, और 3,000 करोड़ सूद जोड़ के लौटाएंगे। तो कितना निकम्मा और कितना वित्तीय प्रबंधन उनका है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1,36,000 करोड़ बकाया मांग रहे हैं। वो तो झूठों के एकदम झूठा है। नहीं, कोई बकाया नहीं, बकाया होगा तो मिल जाएगा, लेकिन बढ़ते जा रहा है ना पैसा। नहीं वो तो आज 1,36 बोल रहे हैं, कल 2,36 बोल देंगे। क्या है कोई और है, बढ़ गया ना, वो बढ़ाइए देंगे, देना नहीं है ना। सीएजी का रिपोर्ट आया तिवारी जी, इसमें कई तरह के घोटाले सामने आए। जी हो तो गया यार। तो पूर्णिमा दास जमशेदपुर की विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैडम, ये सीएजी की रिपोर्ट आई है और इसमें कई विभागों में घोटाले बताए गए हैं। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के निर्माण में घोटाला हुआ है। झारखंड हेल्थ सर्विस में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखिए, जो कैग की रिपोर्ट आए हैं सामने, उसमें जो आंकड़े भी बता रहे हैं, आपके मेडिकल को लेकर पहले मैं बात करती हूँ, जिसमें आंकड़े दिखाए गए हैं जितने के लिए स्वीकृति दी गई थी, मतलब जितने अप्लायंस थे उस हिसाब से जितने रक्त पद हैं उसका अगर अंतर देखा जाए तो आप देखेंगे कि डॉक्टरों की संख्या और नर्स स्टाफ, पैरामेडिकल कर्मियों की संख्या, ये जगह में काफ़ी भारी कमी है। तो ये जो कमी का जो अंतर है, जैसे आपके मेडिकल के जो डॉक्टर हैं उसमें 1400 जो सिर्फ डॉक्टर कार्यरत हैं, उतने 1400 डॉक्टरों को लिया गया है। आपके पैरामेडिकल की स्थिति, पैरामेडिकल कर्मियों की स्थिति तो और भी ज़्यादा जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसमें सिर्फ आपके 2800 जो है वो कार्यरत है, कर्मी कार्यरत है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमारे राज्य में, झारखंड राज्य में हमारे युवा शक्ति जो है धरने पर बैठ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। तो क्या झारखंड सरकार हमारे युवाओं को ये रोजगार के अवसर जितने रिक्त स्थान खाली हैं अभी, उस पर क्यों बहाली नहीं दे रही है? ये जो बजट जो पेश होने वाला है, इसमें मेरी सिर्फ एक ही मांग रहेगी कि आप हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर निकालें, अगर खाली स्थान है वहाँ पे उनकी भर्ती करें, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिला पुलिस कर्मियों की बहाली करें, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए आगे कदम बढ़ाएं और रोजगार को और बढ़ावा देने के लिए छोटे उद्यमों को जो है बढ़ावा दें। ये कैग रिपोर्ट उठाएंगे सदन में, आप सदन में उठाएंगे इसको? जी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं हमारे क्षेत्र के, उसे भी हम साथ में लेकर उस पर आपने देखा किस तरह हो गया है पूर्णिमा